हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 16 ऑफ जनवरी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम मंडे को किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर अपने दोस्तों और कलीग में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं नॉलेज शेयरिंग पर्पज से। लास्ट वीक भी हमने इस तरह का वीडियो बनाया था। लास्ट वीक हमने ये वाला वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने इस हफ्ते क्या हो सकता था इस बारे में हमने डिस्कस किया था कि इस हफ्ते किस तरीके से निफ्टी ने हमारे को रिटर्न मिल सकते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, हमारा क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्या सपोर्ट होना चाहिए। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, इसको हम चेंज करते हैं वीकली चार्ट के ऊपर और हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो लास्ट वीक मैंने बताया था आपको कि लास्ट टू लास्ट वीक ये यहाँ पे एक कैंडल बना था। पहले इसे बोलते हैं हैमर। हैमर के बाद जो एक कैंडल बना है उसके ऊपर इसे बोलते हैं माराबोजू कैंडल। और इसके बाद इसका क्या था, कंटिन्यू, ये भी माराबोजू कैंडल था। तो मैंने क्या बात की थी कि यहाँ पे ये दोनों कैंडल है, ये एक पैटर्न बना रहे हैं जिसको बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार। ओके, मतलब क्या हुआ, पहले हैमर बना, पहले गिरावट आ रही थी, फिर एक हैमर बनता है और हैमर को एक कैंडल, ग्रीन कैंडल सपोर्ट करता है, उसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। गिरावट के बाद जब रिवर्सल आता है तो रिवर्सल पैटर्न होता है। उसके बाद क्या हुआ, लास्ट वीक हमने क्या बात की थी कि लास्ट वीक जो है मॉर्निंग स्टार के बाद एक और ग्रीन कैंडल बना है जो कि इसको कंटिन्यूएशन दिखा रहा है, मतलब अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओके, और हमने लास्ट वीक की बात करी थी कि लास्ट वीक जो है चार्ट पैटर्न जो है वो अभी भी स्ट्रांग है, बुलिश है। सेंटिमेंट जो है मार्केट का ओवरऑल वो भी बुलिश है। तो अभी हमारे को इस हफ्ते भी, मतलब जो लास्ट वीक है वो भी हमें बुलिश रहना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं मंथली चार्ट पे लेके जाने की कोशिश करूं आपको, अगर हम मंथली चार्ट में कन्वर्ट करें निफ्टी को, तो यहाँ भी हमने बात की थी कि जो दिसंबर का मंथ है उसके अंदर एक जो पैटर्न बना है, जो कैंडल बनी वो हैमर है। और हैमर का मतलब क्या है कि मार्केट ने, जो सेलर थे उसने प्राइस को बहुत नीचे ले जाने की कोशिश करी है, बट बाद में जो बायर्स थे उन्होंने मार्केट को ऊपर क्लोज किया है। मतलब जो जीत किसकी हुई है, बायर्स की जीत हुई है। तो इसको ही अगला सेंटीमेंट जिसको मिलता है वो पॉजिटिव ही मिलता है। तो हम जनवरी में पॉजिटिव ही रहेंगे, ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था और इस वीक भी यही हुआ है। ओके, मतलब क्या हुआ, और हमने लास्ट वीक हमने इसी बेसिस पे हमने कुछ रेजिस्टेंस रखे थे ऊपर की तरफ और कुछ टारगेट हमने डिसाइड किए थे नीचे की तरफ भी। हमें नीचे अगर मार्केट मतलब क्या रेजिस्टेंस हो सकता है ऊपर की तरफ और सपोर्ट क्या हो सकता है, हमने ये भी डिसाइड किया था। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो लास्ट वीक हमने 2-3 पॉइंट दिए थे आपको, जिसमें हमारे पास जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आ रहा था वो 18,150 आ रहा था, पहला पॉइंट, और दूसरा था 18,350 के आसपास का। ठीक है, ये दो हमारे को ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस थे। और जो सपोर्ट की हमने बात की थी लास्ट वीक, वो हमने कहीं ना कहीं बात की थी 17,000 के आसपास का। ये जो हमारा लेवल था 17,000 के आसपास का। और जो हमने रेजिस्टेंस की बात की थी वो 150, 17,150 के आसपास का और 350 के आसपास हमने डिस्कस किया था, जिसमें से 17,150 तो ब्रेक हो चुका है। 17,350 अभी भी मार्केट ने क्लोज नहीं किया है, वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो पहला जो रजिस्टेंस था वो तो ब्रेक हो चुका था हमारा। दूसरे वाले के पास पहुंचने की कोशिश करी है बट उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। ओके, ये हुई लास्ट वीक, ये पिछले हफ्ते की बात हुई और उसके अकॉर्डिंग हमने इस हफ्ते ट्रेड भी लेने की कोशिश करी होगी। करेक्ट। अब बात करते हैं कि अगले हफ्ते हम किस तरीके से देख सकते हैं। सॉरी, अगर हम कुछ चीजें ध्यान से देखने की कोशिश करें तो मैंने लास्ट वीक आपको दिखाया था कि जो रेजिस्टेंस है, जो आपको दिखाई दे रहा है डॉटेड लाइन, ये वाला, इसको अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूं तो इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये एक ऐसी लाइन है, ऐसी ट्रेंड लाइन है जो कि कोविड फॉल के टाइम से ही निफ्टी को सपोर्ट देती आ रही है। करेक्ट। इस बारे में हमने बात लास्ट वीक भी बात करी थी हमने, और हमने यही बताया था आपको कि लास्ट वीक में कि अभी तक जितनी बार भी फॉल आया है निफ्टी के अंदर, निफ्टी ने हर बार इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया था, बट इवेंचुअली भी इस जो प्रीवियस फॉल आया है इसके अंदर इसने ब्रेक किया। कई बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी, नीचे से ऊपर आने की कोशिश करी, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। बट अब खुशी की बात यह है, अब अच्छी बात यह है कि इस बार इस हफ्ते इसने इस ट्रेंड लाइन को इसके ऊपर क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 16,400 का लो लगाने के बाद दिसंबर मंथ में अभी आपका जनवरी का 2 हफ्ता निकल चुका है और मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो कहीं ना कहीं हुई है 18,250 के आसपास का। मतलब क्या हुआ, लगभग 1800 पॉइंट का रैली आ चुका है देखा जाए ध्यान से तो। और 1800 पॉइंट रैली आने के बाद भी अभी भी जो वीकली कैंडल है उसमें कोई भी गिरावट का साइन नहीं है। जो क्लोजिंग हुई है वो वीक जो कैंडल बनती है वो बिल्कुल टॉप पे जाके क्लोजिंग हुई है। मतलब कि अभी भी स्ट्रेंथ जो है वो बाकी है, स्ट्रेंथ अभी खत्म नहीं हुई है। पहले ये तो पहला गुड साइन है कि हमारा जो क्या है, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुई है और जो वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कोई भी ऊपर से रिजेक्शन नजर नहीं आ रहा अभी भी कैंडल के अंदर। ओके, जो कि अच्छी बात है। अब क्या हो सकता है, अगर हम बात करें, एक और चीज हमने लास्ट वीक बात की थी कि आरएसआई के बारे में। मैंने बताया था आपको कि आरएसआई जो है, जब कभी आरएसआई जो है वीकली चार्ट्स के ऊपर आरएसआई 60 या उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आगे कई टाइम तक, आगे कुछ हफ्तों, आने वाले कुछ हफ्तों तक तेजी बरकरार रहती है। इस बारे में आप चाहो तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया है
ये वाला वीडियो बनाया है, इसमें आप देख सकते हो। इस बारे में हमने बात करी थी कि लास्ट वीक भी जो है आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 60 को टच कर गया था और अभी तो 60 के ऊपर क्रॉस भी कर चुका है। अभी अगर आप आरएसआई देखोगे तो 64 के आसपास का है, जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। मतलब हमने जो प्रीवियस लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने थोड़ा ठीक ठाक किया। हमारा जो प्रिडिक्शन था, हमारा जो एनालिसिस था, वो थोड़ा बहुत ठीक चला गया। अभी हम अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं। अभी भी मार्केट में चार्ट्स के ऊपर कोई भी वीकनेस नजर नहीं आ रही है, तो बेवजह ये सोच के कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा, ऐसा सोच के नहीं चलना है। हाँ, थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं। रीजन क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ, रीजन क्या हो सकता है। पहले हम चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट पे हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ और क्या सपोर्ट बन सकता है, वो उसकी बात कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस अभी भी जो लास्ट वीक का था हमारा 350। 350 मतलब क्या हुआ, इसके आगे 18 लगा लेना आप, करेक्ट। 18 350 जो है वो हमारा अभी भी पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है, जो कि लास्ट वीक भी था। लास्ट वीक हमने डिसाइड किया था। कैसे डिसाइड किया था, जो आपको ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, लास्ट टाइम जो फॉल आया है अक्टूबर के आसपास का, तो अक्टूबर से पहले जो ग्रीन कैंडल है उसका जो हाई है, उसका जो हाई बना है वो 18 350 ही है। और निफ्टी में लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग वीकली बेसिस पे 18 350 ही है। इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं हुई है। यही वाली क्लोजिंग, इसी कैंडल की जो क्लोजिंग है, इसमें ही जो निफ्टी ने हाई जो बनाया था 350 का था, और उसके आसपास ही इसने वीकली क्लोजिंग दी थी। इसके बाद हमेशा से वीकली क्लोजिंग जो आई है उसके नीचे ही आई है। यहाँ पे क्लोजिंग आई है नेक्स्ट अगले हफ्ते, फिर यहाँ पे आई है। तो इस बार जो क्लोजिंग आई है वो सेकंड हाईएस्ट है वीकली क्लोजिंग के हिसाब से, जो कि 18 255 के आसपास का है। तो अगर अगला हफ्ता मार्केट जो है सस्टेन करता है अपनी इस तेजी को, और अगला हफ्ता जो है हमारे को वीकली बेसिस के ऊपर, मतलब फ्राइडे को जो क्लोजिंग होगी अगले हफ्ते वो 18 350 या 400 के ऊपर होती है, तो मान लीजिए निफ्टी जो है 19,000 के लिए तैयार हो चुका है। फिर आपको हो सकता है आपको आने वाले एक महीने डेढ़ महीने के अंदर 19,000 रुपये दिखाई दे जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट 19,000 कब आ सकता है, जब अगला हफ्ता जो है 350 या 400 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। 350 या 400 मतलब 18,350 या 400 के ऊपर क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग देता है। जिस तरीके से इस बार आई है 18,255 पे आई है, इसी तरीके से अगले हफ्ते की क्लोजिंग हमें 18,350 450 के ऊपर 400 के ऊपर आ जाता है, तो फिर आप निफ्टी समझ सकते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर 19,000 के लिए रेडी हो चुका है। पहली चीज तो ये। तो अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, पहला रहेगा 350, और दूसरा जो इसका ऑल टाइम हाई का लेवल है वो है कहीं ना कहीं 500 से लेकर के 604। वैसे 604 इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 604 के आसपास का है। तो यही हमारा जो है अगला रेजिस्टेंस हो सकता है, इसको हम मार्क कर लेंगे चार्ट के ऊपर। तो पहला क्या है हमारा, पहला 350 है, दूसरा क्या है, दूसरा है 600 के 18 600 के आसपास का। ये दो रेजिस्टेंस आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमने लास्ट वीक क्या किया था, 17,000 पे कन्वर्ट कर दिया था। अभी हम क्या करेंगे, अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल था, ये जो बड़ा कैंडल है, सबसे बड़ा कैंडल आप दिखाई देगा आपको, ये वाला कैंडल जो है, अब इसका जो टॉप है ये, अब आपको पहले क्या होता है, मैंने हर बार बताया आपको कि जो पॉइंट पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है, बार बार नीचे अगर नीचे आ रहा है वहां टकरा के अगर उसे क्रॉस कर जाए तो अगली बार वो रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब क्या होगा, अब जब कभी मार्केट जो है, पहले ये रेजिस्टेंस था, ये लेवल जो है 17,800 के आसपास का है। अब यही जो नीचे अगर मार्केट आता है तो इसका सपोर्ट का काम करेगा, तो हमारे पास जो सपोर्ट बनेगा अब नीचे की तरफ वो है हमारा 17,800 के आसपास का। तो अगले हफ्ते हो सकता है मार्केट आपको जो है 17,800 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो है 18,600 के आसपास इस रेंज में कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। ये हमारा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का लेवल है 18,600 के आसपास का, पहला 18,350 और दूसरा 18,600, और नीचे सपोर्ट जो रहेगा हमारा वो 18,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, और उसके नीचे 17,800। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं मार्केट जो है घूम सकता है। ओके, ये हमारा हो गया निफ्टी के बाद। निफ्टी में एक और खास चीज भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी क्या है, बजट आने वाला है। बजट क्या है, बजट एक इवेंट होता है, और इवेंट के टाइम पे जैसे बजट हो गया, इलेक्शन हो गया, ऐसे कई चीजें आती रहती है। जब अभी क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो इस तरीके से कई सारे इवेंट जो है मार्केट में आते रहते हैं। इसको प्ले करना जरूरी होता है। प्ले करना मतलब क्या, इस समय ट्रेड करना, थोड़ा कॉशियस हो जाना। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ हिस्टोरिकल डेटा कि डेटा में क्या है कि मतलब जो लास्ट 2021 का फॉल था, आया था, वो बजट से पहले आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। लास्ट ईयर जो बजट आया था वो फरवरी में आया था। अगर हम वीकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो वीकली चार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं पहले डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं और सर्च करते हैं फरवरी का मंथ। ये है फरवरी, ओके। फरवरी में यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये आप देखोगे दिसंबर से ही, ये दिसंबर का मंथ यहाँ पर स्टार्ट होता है। दिसंबर से ही एक तरफा रैली आती है यहाँ से 21 तारीख के आसपास से, 21 दिसंबर से आसपास से, और जनवरी के हाफ तक यहाँ पे अच्छी खासी रैली होती है। और उसके बाद बजट से एक हफ्ता पहले एक शानदार फॉल आता है। ये फॉल जो था लगभग 10%, 7 से 8% का था फॉल, ठीक है। तो अभी भी क्या है, इसी तरीके से आप ध्यान से देखोगे आज के टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आप देखोगे ध्यान से, तो 20-21 जनवरी के यहाँ दिसंबर के आसपास से ही यहाँ से ही अभी जो है बैंक जो निफ्टी है ऑलमोस्ट 10% भाग चुका है, ओके ध्यान से।
और ये कंटिन्यूएशन है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं लगा है बिल्कुल भी। आपको कोई भी एक रेड कैंडल जो दिखाई दे, बहुत छोटी छोटी कैंडल दिखाई देगी। अदरवाइज जो निफ्टी है मार्केट जो एक तरफा ऊपर गया है। तो अगर यहाँ पे अगला हफ्ता जो है, अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, जो फरवरी पे फर्स्ट पे या सेकंड पे आता है बजट, तो अभी भी 2 हफ्ते बाकी हैं। अगर मैं आपको वीकली चार्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, एक बार ध्यान से देखना आप। तो ये है एक सेकेंड, ये जो है आपको ये रेड कैंडल दिखाई देगा बड़ा सा, ये बजट से 1 हफ्ते पहले का है। फिर जो ग्रीन कैंडल है, क्योंकि बजट पसंद आ गया था मार्केट को, तो बजट की वजह से मार्केट ऊपर भाग गया। और बजट से 2 हफ्ते पहले क्या है, यहाँ पे देखोगे 2 रेड कैंडल छोटे छोटे बने हैं। मतलब क्या हुआ, मार्केट ऊपर नीचे गया है बट क्लोजिंग वहीं पे हो रही है। और अगर आप अभी आप ध्यान से देखोगे डेली कैंडल निफ्टी का, ठीक है, हम डेली कैंडल कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो मोमेंटम पहले आ रहा था, यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल दिखाई देंगे आपको, ग्रीन कैंडल, अभी वो देखोगे 2-3 दिन से जो है थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, आसपास ही घूम रहा है, मतलब बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट जो है बजट की तैयारी कर रहा है, बजट की मूव की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे हम बुलिश तो रहेंगे बट बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है ट्रेड लेंगे, बुलिश रहने का सोचेंगे, व्यू बुलिश रहेगा, लेवल्स पे खेलेंगे। लेवल्स पे मतलब जो लेवल, अगर हमें आपको बाय का लेवल आया, सेल का लेवल आया, तो वही लेवल करेंगे। बट कभी भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो जाना है हमें मार्केट के अंदर, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा मंदी मंदी करते हो ना, तो मार्केट तेज हो जाता है। अब खुद सोचो, जो लोग यहाँ पे बार बार इतनी गिरावट होने के बाद, किसी को नहीं पता था कि मार्केट इस तरफ से घूम जाएगा, किसी को नहीं पता, कोई भी ऐसा प्रिडिक्शन नहीं ले सकता। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाता रहेगा ऐसा नहीं होता है, थोड़ा पॉज ले सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है। तो अभी भी हमें क्या करना है, बुलिश रहना है, बट ऐसा नहीं कि हम सारे पैसे एक जगह पर लगा के बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना है। थोड़ा सा कॉशियस रहने की कोशिश करना है। रीजन क्या है, एक इवेंट है, इवेंट को हम देखेंगे, इवेंट पे कैसा मार्केट रिएक्ट करता है। ऑलरेडी जो लोगों ने यहाँ पर नीचे बाय किया होगा यहाँ कहीं, वो ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट में है, वो भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इवेंट से पहले। इवेंट क्या होता है, इवेंट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है कि बजट कैसा आएगा, मार्केट को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। उससे पहले अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है तो वहां पे मार्केट के नीचे आने का चांस रहता है। इसलिए हमें बुलिश रहना है, बट हमें लेवल्स को देखते रहना ध्यान से। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं, हमने लास्ट वीक बात की थी कि हमने क्या है, इस हफ्ते जो पीछे पिछला हफ्ता गया वहां पे रिजल्ट क्या आने वाले थे। लाइक टीसीएस के रिजल्ट आए हैं, इन्फोसिस के आए हैं, विप्रो के आए हैं। तो टीसीएस, और अगर आप टीसीएस की बात करोगे, टीसीएस का रिजल्ट पसंद आया है मार्केट को, इन्फोसिस का रिजल्ट भी पसंद आया है, विप्रो का पसंद नहीं आया। तो इन तीनों की वजह से इनका जो इम्पैक्ट है निफ्टी के ऊपर ओवरऑल, अगर आप देखोगे मोर और लेस फ्लैट ही था, कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आया है। अभी सैटरडे को जो है एचडीएफसी बैंक ने अनाउंस किया रिजल्ट, जो कि अच्छा है रिजल्ट नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट इसको पॉजिटिव लेती है या नेगेटिव लेती है, ये मंडे को पता लगेगा। तो मंडे को अगर मार्केट इसको पॉजिटिव लेती है तो मार्केट इसको ऊपर और लेके जा सकती है। अब इसके बाद अगले हफ्ते जो है कुछ रिजल्ट आने वाले हैं। 18 तारीख को आएंगे बजाज फाइनेंस के रिजल्ट, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 20 तारीख को आएंगे आपको एशियन पेंट के रिजल्ट, आप इसको नोट कर सकते हो। 20 तारीख को एशियन पेंट के रिजल्ट आने वाले हैं, और एशियन पेंट के साथ साथ बजाज फिनसर्व के रिजल्ट आने वाले हैं, जो कि होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस की। और इसके बाद 21 को और 20 तारीख को एचयूएल का रिजल्ट भी आएगा। एचयूएल, एशियन पेंट और बजाज फिनसर्व का 20 तारीख को आएगा। 18 को आएगा बजाज फाइनेंस का। 21 तारीख को आने वाला है एचडीएफसी लाइफ का, जीएसडब्ल्यू स्टील और रिलायंस का, और एसबीआई लाइफ का। हो सकता है जो ये एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस जो 21 तारीख है, 21 तारीख को फ्राइडे है, तो हो सकता है फ्राइडे को शाम को आया, जिस तरीके से एचडीएफसी का शाम को आया है शनिवार को। तो फिर आपको रिलायंस का जो रिजल्ट का इंपैक्ट है वो आपको आने वाले हफ्ते, जो नेक्स्ट 21 तारीख के बाद जो अगला हफ्ता आएगा उस समय नजर आएगा। बट आपको जो तैयारी होती है, जो लोग ट्रेड करते हैं वो तो पोजीशन पहले बनाना शुरू कर देते हैं, तो आपको इन चीजों पर ध्यान रख देना पड़ेगा। तो वर्डिक्ट क्या रहेगा इस हफ्ता, ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें बुलिश रहना है, बट हमें कैंडल्स पे, लेवल्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। मंडे किस तरह से ट्रेड करते हैं, कर सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। मंडे को ट्रेड करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे 15 मिनट का चार्ट, क्योंकि मंडे को हम अभी इंट्राडे की बात कर रहे हैं। अभी हम वीकली एनालिसिस हमारा हो गया। वीकली के मैंने आपको 2 लेवल दे दिए हैं। एक लेवल क्या है, ऊपर की तरफ 18,350 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा क्या रहेगा 18,600 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है। सपोर्ट क्या है हमारा 18,000 और 17,800। अब मैं क्या करता हूं, हम करते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं इंट्राडे बेसिस पे कि मंडे को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मंडे से पहले आप देखोगे ध्यान से, ये वेडनेसडे का कैंडल है, ओके, ये थर्सडे का है चार्ट, और ये है फ्राइडे का। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, तो मार्केट ने क्या किया पिछले 3 दिनों से, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है 18,270 के आसपास का, और नीचे यहाँ पे है 18,150 के आसपास। इसी बॉक्स में मार्केट जो है 2 दिन, वेडनेसडे को थोड़ा सा कम काम किया था, थर्सडे को ध्यान से देखोगे तो इसी रेंज में जो 150 पॉइंट 120 पॉइंट की रेंज है, इसी में मार्केट जो है पूरा दिन 2 दिन तक बिता चुका है। ओके, इसका मतलब क्या है, जब भी मार्केट जो है बहुत ज्यादा छोटी रेंज में काम कर रहा होता है, इसके बाद जो है एक बड़ा मूव हमें किसी भी तरफ मिल सकता है। ओके, अब किस तरफ मिलता है ये ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं मंडे को। ट्रेड के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक डालेंगे ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसको हम कर देते हैं कन्वर्ट, इसको हम करते हैं लाइन, और इसको हम कर देते हैं ब्लैक कलर, थोड़ा सा करते हैं इसको डार्क, ठीक है, डार्क ठीक चलेगा। अभी क्या कर सकते हैं, इसको हम
दो सिंपल ऊपर ऊपर अभी हम अगर फ्लैट ओपन हो जाता है यहाँ पे, कहीं यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 235 के आसपास का, तो अगर हमें यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिलती है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर कोई भी 5 मिनट कैंडल फ्लैट ओपन होने के बाद 270 को क्रॉस करती है, तो फिर हम बाय करके चलेंगे। हमारा टारगेट रहने वाला है 350 ऊपर की तरफ और 400 का। 350 के 18 लगा लेना, समझ जाओगे आपने, राइट। और अगर ये फ्लैट केस में ये हम इस तरीके से कर सकते हैं ट्रेड। दूसरा है, अगर हो सकता है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की वजह से हो सकता है मार्केट जो है बहुत ज्यादा ऊपर ओपन हो जाए या नीचे ओपन हो जाए, दोनों केस में बात कर लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा ऊपर ओपन हो जाती है, मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए क्लोजिंग ओपनिंग जो है 18 निफ्टी की जो है ओपनिंग जो है कहीं ना कहीं 18,300 के ऊपर हो जाती है, 18,300 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाती है, तो वहां पे हमें यहाँ कहीं बात कर रहे हैं 300-350 के ओपन हो जाता है, 100 पॉइंट यहाँ से ऊपर ओपन हो जाता है, जिस तरीके से लास्ट मंडे को भी हुआ था, तो वहां पे हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। वहां पे दो सिनेरियो है, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी हल्का सा, या निफ्टी जो है हल्का नीचे आ सकता है और इसी हाई से, इसके हाई पॉइंट से ही बाउंस बैक कर सकता है, तो यहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं। ऊपर जब जाने लगेगा तो ऊपर जाने के बाद ही बाय करना है, कंफर्मेशन होने के बाद ही बाय करना है, अदरवाइज नहीं करना है। या फिर आप चाहो तो थोड़ा वेट एंड वॉच करो, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो, और ट्राई करो कि सेकंड हाफ में जब मार्केट का डायरेक्शन ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा उसके बाद ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे अगर गैप ओपन होता है तो। पहला ट्रेड क्या बन सकता है कि मार्केट शुरू में ही आपको एक इंडिकेशन दे कि हाँ ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, इसने इसको टच किया और वापस बाउंस कर गया, मतलब क्या है अभी भी मार्केट में तेजी और ज्यादा हो सकती है, तो इस बाउंस के बाद हम कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर अगर ऊपर कंफ्यूजन होता है, मार्केट क्या है पहले शुरू के आधे घंटे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कर रहा है, तो फिर थोड़ा रुक जाओ वहां पे, गैप अप होने के बाद सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड सिनेरियो क्या है कि मार्केट क्या है नीचे ओपन हो जाता है, यहाँ पे नीचे कहीं ओपन हो जाता है किसी भी कारण से, मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आया, फिर कोई और भी चीजें हो सकती हैं, यूएस मार्केट डाउन है, कुछ भी है, यूएस मार्केट वैसे मंडे को बंद है तो उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर किसी भी कारण से और किसी कारण से मार्केट जो है नीचे खुल जाता है, तो यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, या तो क्या करें, नीचे जो है एक लेवल है 18,150 का, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे 15 मिनट कैंडल की, तो भी हम सेल करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो हम सेल करेंगे, हमारा टारगेट रहना चाहिए 18,080 और 18,020 के आसपास का नीचे की तरफ, ये रहेगा टारगेट नीचे की तरफ। और अगर नीचे ओपन होने के बाद भी पहला कैंडल जो उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर मतलब क्या मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बाकी है, तो फिर हम बाय करके चलेंगे, हमारा ऊपर की तरफ टारगेट सेम रहेगा। इन चीजों को जो बातें मैंने बताई आपको, उनको मैंने नोट भी बना के रखा है आपके लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमारे पास जो नोट्स हैं एक बार देख लेते हैं, नोट्स मैंने बनाए थे आपके लिए, जस्ट मोमेंट, हाँ जी ये है नोट्स आपके। तो ये है 17 जैन का ट्रेंड, क्या है अभी भी ट्रेंड जो है हमारा पॉजिटिव ट्रेंड है, तो ट्रेंड में कोई रुकावट नहीं आई है। डेली कैंडल क्या है, डेली कैंडल बुलिश है, स्मार्ट रिकवरी आई है इंट्राडे को, कि नीचे जो गया था बीच में दिन में, बट रिकवरी अच्छी खासी आई है फ्राइडे को। अभी भी नीचे गैप कुछ पेंडिंग है, उस पर ध्यान दे सकते हैं हम। ऑप्शन डेटा की बात करें तो ऑप्शन डेटा जो है ऊपर राइटिंग जो है 18,200 पे हो रखी है, कॉल राइटिंग जो है वो भी 18,200 पे हो रखी है, काफी ज्यादा, 18,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अभी भी। इसके अलावा सपोर्ट की बात करोगे तो नीचे की तरफ सपोर्ट पे चार्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, 150, 80 और 20, ये तीन सपोर्ट नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं हमारे को। और अगर रेजिस्टेंस की बात करोगे तो पहला रेजिस्टेंस आएगा आपको 350-80 के बीच आसपास और 450 के आसपास का, दो रेजिस्टेंस रहेंगे ऊपर की तरफ। कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, हाँ एक एचडीएफसी बैंक है, और मंडे को जो है यूएस मार्केट क्लोज रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे तो ऑप्शन डेटा जो मार्केट का है अभी मार्केट न्यूट्रल है, कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। रीजन क्या है, एचडीएफसी का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से मार्केट ने प्रेडिक्शन करने की कोशिश की कि मार्केट किस तरफ जा सकता है, तो उन्होंने क्या किया, जो पोजीशन थी वो न्यूट्रल लेके गए हैं, किसी भी तरफ जाएगा मार्केट फिर मंडे को डिसाइड होगा। और ट्रेड किस तरीके से लेना है, फ्लैट ओपन होगा बाय करेंगे, लेवल मैंने बता दिया आपको। गैप अप होगा ना, अगर ऊपर ओपन जाता है तो देखेंगे, वेट करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर देखने की कोशिश करेंगे। और गैप डाउन के केस में क्या कर सकते हैं वो मैंने बता दिया, पहला कैंडल अगर ऊपर क्लोज करता है तो बाय करके चलेंगे, ऊपर क्लोज होता है 270 के ऊपर तो बाय करेंगे, 150 के नीचे से जाएगा तो हम सेल करके चलेंगे। टारगेट हमारे यहाँ पे लिखे हुए आपके पास, आप नोट कर सकते हो। ओके, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो इसको हम करते हैं पहले कन्वर्ट वीकली बेसिस पे, और यहाँ पे देखते हैं हमने लास्ट वीक क्या बात की थी, पहले उसको हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या बात की थी। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म पैटर्न चार्ट के ऊपर यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है, इस लॉन्ग टर्म पैटर्न के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे 34,000 के आसपास का जो है सपोर्ट लेकर के जो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। और लास्ट वीक हमने उसी कैंडल को कंटिन्यूशन होते देखा, उसी जो ट्रेंड को ऊपर जाते हुए देखा। और हमने इस हफ्ते के लिए हमने ऊपर जाकर हमने बात की, लास्ट वीक हमने क्या सपोर्ट की बात की थी, सपोर्ट की बात की थी हमने 36,500 की, एक लेवल था नीचे की तरफ कि हमें नीचे जो अगर मार्केट जाएगा 36,500 पे हमें सपोर्ट मिल सकता है ऊपर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस हमने बात की थी 38,250 और 39,000। तो 38,250 जो है वो पहला जो रेजिस्टेंस था हमारा, जो वो तो ब्रेक हो चुका था पिछले हफ्ते की बात करें तो। और ऊपर जो एक और लेवल था हमारे पास 39,000 रुपीज, 39,000 जो पॉइंट है, तो ये अभी भी मार्केट जो है डिफेंड कर रहा है 39,000 को, अभी भी डिफेंड कर रहा है, उसको उसने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, और इसमें क्या लॉजिक था, लॉजिक बहुत सिंपल है। लॉजिक क्या है, ऑलरेडी मार्केट जो है 20% का ऑलमोस्ट फॉल दिखा चुका था,
फिर यहाँ पे जो कोविड के टाइम से जो चल रहा है यहाँ पे सपोर्ट, उसी सपोर्ट को यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक किया। तो हमने फिर उसके अकॉर्डिंग ही एक लेवल डिसाइड किया था कि ऊपर की तरफ 39,000 रुपीज़ 39,000 रहेगा और नीचे की तरफ 37,500 रहेगा, ये हमारा। और इसके बीच में ही बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं पूरा पूरा हफ्ता जो निकाल दिया है। अभी अगला हफ्ता कैसे कर सकते हैं? अगला हफ्ता जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगला हफ्ता क्या है, HDFC बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं। तो उसके वजह से HDFC बैंक का जो है काफी ज्यादा वेटेज रहता है बैंक निफ्टी के ऊपर। तो वो जो है मंडे को डायरेक्शन देगा बैंक निफ्टी को क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आप ध्यान से देखोगे तो जिस तरीके से अगर आप वीकली कैंडल देखो, ये वीकली कैंडल है, अगर आप मंथली कैंडल देखें एक बार बैंक निफ्टी का, तो मंथली कैंडल क्या है, दिसंबर का मंथ इसने डोजी बनाया है जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने बनाया था, बट निफ्टी का डोजी था जो ऊपर की तरफ, हैमर की तरफ था। और अगर बैंक की बात करोगे, HDFC बैंक का बिल्कुल डोजी था, सेम टू सेम। इस हफ्ते जनवरी का मंथ जो है अभी भी ये अच्छा खासा कैंडल, ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, जो कि बुलिश पैटर्न दिखा रहा है। अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो वीकली कैंडल अभी भी बुलिश ही है, बट हल्का फुल्का यहाँ पर रिजेक्शन आया है। हल्का फुल्का ध्यान से देखोगे, मार्केट ऊपर जाने के बाद हल्का से नीचे आया है, इस तरीके से बंद हुआ है, मतलब हल्का से यहाँ पे सेलिंग आई है। वो सेलिंग क्यों आई है? सेलिंग आई होगी, हो सकता है HDFC बैंक के रिजल्ट को अज्यूम करके कि उन्होंने सोचा कि हो सकता है रिजल्ट अच्छा ना हो, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई देनी पड़ी हो, या एक्सपायरी का इशू कुछ भी हो सकता है। हल्की फुल्की सेलिंग आई है, इसका मतलब क्या है, अभी भी जो हमारा लेवल है, लेवल सेलिंग देखो कहाँ से आई है, सेलिंग आई है 39,000 के आसपास से। मतलब अभी जो 39,000 का लेवल है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये लास्ट वीक की बात है। अभी हम अगले हफ्ते की बात कर सकते हैं। अगले हफ्ते की बात करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक निफ्टी बहुत वाइडली मूव करता है, आपको पता होगा कि किसी दिन 500 पॉइंट 600 पॉइंट 1000 पॉइंट मूव कर जाता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मंडे को HDFC बैंक का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को अब हमने रिजल्ट को एनालाइज किया, हमें पॉजिटिव लग रहा है, बाकी लोगों ने किया उनको पॉजिटिव लग रहा है, बट जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने पोजीशन कैसे बना रखी है, रिजल्ट तो अच्छा है बट उनकी पोजीशन कैसी है। मार्केट क्या करता है, कभी कभार रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी मार्केट में स्टॉक की धुलाई हो जाती है और रिजल्ट खराब होने की वजह से भी मार्केट में अच्छा खासा रेज आ जाता है। रीजन क्या है कि वहां पोजीशन उस तरह से बनाई होती है। अगर बड़े लोगों ने पोजीशन नेगेटिव बनाई होगी HDFC बैंक में, तो रिजल्ट कितना भी अच्छा हो मार्केट में स्टॉक की धुलाई हो जाएगी। और अगर रिजल्ट बेकार भी आया हो किसी भी स्टॉक का, ध्यान आप देख लेना कभी भी, ठीक है, तो वो स्टॉक के अंदर अच्छा खासा राइज हो जाता है। अब जैसे लास्ट एक एग्जांपल देता हूं डीमार्ट का। डीमार्ट में रिजल्ट अच्छे थे बट स्टॉक जो है पिछले हफ्ते 7% गिर गया। अब उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरीके आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कल ओपनिंग कहाँ होती है। अभी हम अगले हफ्ते की बात करें, अगले हफ्ते में ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेड लेने से पहले आपको याद रखना चाहिए कि हमें बजट आने वाला है। और ओके, मैंने जैसे निफ्टी में बताया, तो इस पहले भी निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर बजट से पहले एक रैली आई थी, एक सडन फॉल आया था और किसी को नहीं पता था कि ऐसा फॉल आ सकता है। ध्यान से देखो, जब मार्केट, अब इसको भूल जाओ, अब इस सेक्शन को भूल जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, इतनी अच्छी रैली के बाद किसी को लगेगा कि हाँ गिरावट आ सकती है, एकदम से नहीं आ सकती, नहीं पता लगता ना ऐसे, बट एकदम से गिरावट आ जाती है। इसी तरीके से तेजी में मंदी और मंदी में तेजी लोग खेल जाते हैं, हमें ध्यान देना पड़ता है। अभी ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं पड़ने वाली। अभी हम क्या करेंगे, एक हम रेजिस्टेंस बनाते हैं। रेजिस्टेंस के लिए क्या रहेगा, हमारा पहला रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा 39,000, ये लेवल जो है हमारा है, ये हमारा अभी भी रेजिस्टेंस रहेगा 39,000। और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस हमारे लिए रहेगा वो रहेगा इस कैंडल का हाई, कहीं आसपास इस रेंज को बना सकते हो आप। यहाँ पे क्या करो, बैंक निफ्टी बहुत वाइल्ड मूव करता है, इसको कोई भी एक पॉइंट मतलब कभी भी, बैंक निफ्टी में हमेशा एक रेंज होती है। रेंज क्या है, अपनी पहला रहेगा 39,000 ऊपर की तरफ, और दूसरा रहेगा 39,700 से लेकर के 40,000 के बीच में। यहाँ कहीं जो है आपको दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो आप कहीं ना कहीं बना के चल सकते हो। अगर हम सपोर्ट की बात करें, बैंक निफ्टी में सपोर्ट की बात करें अगले हफ्ते की, तो सपोर्ट कहीं ना कहीं जो है आपको, अभी हम ध्यान से देखिए 37,000 पे, 37,500 के आसपास यहाँ पे जो ये जो कैंडल है, इसका हाई हम कहीं ना कहीं लेके चल सकते हैं। ओके, क्योंकि मैंने जैसे बताया निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम होता है, जिस पहले जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये जो लेवल है यहाँ पे काफी काम हो चुका है। ओके, तो ये लेवल कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। जो लेवल आपको कम से कम बन के आ रहा है 37,500 के आसपास का, ये आपको नीचे सपोर्ट मिल सकता है। ओके, अभी हम बात करते हैं अभी मंडे को किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में बता दिया वीकली चार्ट की बेसिस के ऊपर। अभी हम बात कर लेते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर और हमें 15 मिनट कैंडल के ऊपर किस तरीके से ट्रेड मिल सकता है और हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो डेली कैंडल जो फ्राइडे का है, फ्राइडे का बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा कैंडल है। इसका मतलब क्या है, अब देखो ऐसा कैंडल यहाँ पे बना था, ओके, लास्ट वेडनेसडे को बना था, फिर ये शायद ट्यूसडे का होगा, शायद ट्यूसडे को बना होगा, फिर ये वेडनेसडे को कैंडल डोजी बनी है, थर्सडे को एक्सपायरी में मार्केट रेड हो गया, फ्राइडे को फिर नीचे, फ्राइडे को इसने फिर से नीचे गया, बट मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, जो कि एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। इंट्राडे कैंडल के वो देख लेते हैं एक बार, ये है 15 मिनट का कैंडल। इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से क्या बन सकता है यहाँ पे बन सकता है एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कर लो पहले। इसको यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे कई बार रिजेक्शन लिया है, पहले बार फॉल आया, नीचे गया, फिर वहां ऊपर गया, फिर रिजेक्शन आया,
फिर नीचे गया, फिर ट्राई किया, फिर भी रिजेक्शन आ गया, फिर नीचे मार्केट, फिर नीचे आता चला गया। अभी फिर से अटेम्प्ट कर रहा है, यहाँ पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचना बाकी है। अब यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अब मान लीजिए मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को 3 सिनेरियो है, या तो ओपनिंग यहाँ पे इसकी कहीं ना कहीं फ्लैट हो जाती है, क्लोजिंग हुई है 38,300 के आसपास का, तो हम 300 बोल के चलता हूँ, आप समझ जाओगे, 300 के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर 2-3 सिनेरियो है, या तो ओपनिंग फ्लैट हो जाएगी, या फिर इसके ऊपर गैप अप, क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा मान लेगा बाजार, तो ऊपर ओपन हो जाएगा, या फिर नीचे ओपन हो जाएगा। 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे उस केस में, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, मान लेते हैं मार्केट जो है यहीं पे कहीं 300 350 यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, और पहला 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, मतलब क्या है, इससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ मार्केट ने है जो मार्केट का जो ट्रेंड था, उसको उस ट्रेंड को, ये ट्रेंड जिसकी वजह से नीचे बार बार आ जा रहा है, उसने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, मार्केट अब रिवर्स हो चुका है, मार्केट अब पॉजिटिव हो चुका है इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर। तो हम बाइंग का पोजीशन लेके चलेंगे, सिर्फ उसी केस में लेके चलेंगे जब पहली 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे देगी, तो फिर हम बाई करके चलेंगे। हमारा टारगेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है पहला यहाँ पे 38,600 से लेकर के 38,700 के आसपास का, ये जो है हमारा टारगेट रहने वाला है। ओके ग्रेट, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये 38,800 और 39,000 की तरफ भी जा सकता है, ऊपर की तरफ एक दिन में भी जा सकता है। आप चाहो सोचो कि कल नहीं जाएगा, कल भी जा सकता है। 500 पॉइंट बढ़ना बैंक निफ्टी की कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैंक निफ्टी को काफी अच्छा मूव करता है, बहुत वाइल्ड मूव करता है, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आपको अच्छा खासा एक कल के दिन बुलिश दिन आपको दिखाई दे सकता है, कॉल की तरफ अच्छे पैसे बन सकते हैं। कोशिश करना कि कॉल जो आप बाय करोगे एट द मनी बाय करोगे। फॉर एग्जांपल 38,500 पे है तो 38,500 के आसपास कोई का ही कॉल आप बाय करने की कोशिश करोगे, बहुत ज्यादा दूर के कॉल बाय मत करना। ये हो गया अगर गैप फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और फ्लैट ओपन होने के बाद हमारा कैंडल जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो दूसरा क्या हो सकता है कि ओपनिंग जो है इसके ऊपर हो जाती है, तो सेम टू सेम जैसे हमने बैंक निफ्टी में कहा था कि अगर ऊपर ओपन हो जाएगा तो हम वेट करेंगे पहले हाफ के अंदर कि पहले हाफ में क्या डायरेक्शन ले रहा है मार्केट, पहले हाफ के डायरेक्शन के बेसिस पे हम सेकंड हाफ में एंटर करेंगे। सेम गैप डाउन के केस में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और उस केस में क्या कर सकते हैं आप 38,100 एक मार्क बना लो, और गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन केस में इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो हम सेल करने वाले हैं। टारगेट रहेगा हमारा 37,800 37,500, ये हमारा टारगेट है नीचे की तरफ सेलिंग के लिए। अगर पहला कैंडल नीचे ओपन होने के बावजूद, यहाँ पे नीचे ओपन होने के बावजूद ऊपर निकल जाता है तो फिर हम इसको ब्रेक होते ही वापस से बाय कर लेंगे। टारगेट हमारे सेम रहने वाले हैं। इन चीज़ों को मैंने नोट्स बना दिया है, आप नोट्स को देख सकते हो। हमने बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, ये है ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, डेली कैंडल जो है वो डोजी और हैमर बना रहा है जो कि पॉजिटिव होता है, गुड अच्छा कैंडल माना जाता है। रिकवरी काफी अच्छा थी फ्राइडे को, जो कि अच्छी बात है। ऑप्शन डेटा अभी भी न्यूट्रल है। सपोर्ट कहाँ है चार्ट्स के ऊपर, वो है 38,100 38,300 38,000 और दूसरा 37,800। तो अगर मार्केट नीचे करेगा तो यहीं पे जाकर आपको टारगेट मिलेगा ऊपर। और रेजिस्टेंस कहाँ है 38,000 39,000 और 39,500। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, और अभी भी जो रिजल्ट के ऊपर ट्रेंड जो है वो मंडे को ही डिसाइड होगा, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। इसके अलावा ओपन फ्लैट होगा तो क्या ट्रेड करना है वो मैंने बता दिया आपको। गैप अप होने के बाद क्या ट्रेड करना है वो मैंने बता दिया आपको। गैप डाउन होगा तो क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं। लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे, बहुत और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। फॉर मोर ट्रेडिंग आइडियाज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।